मस्जिद के नीचे की बात करते हो? कायनात का जर्रा जर्रा मस्जिद है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया है। अगर हमने मस्जिदें तलाश की तो तुम्हारे लिए जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए कि सारी जमीन हमारी मस्जिदें हैं। अरे गैर का कब्जा हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता वो, इसलिए कि ये जमीन इसकी वुसअतें अल्लाह और उसके रसूल की है, और इस पर रहने का हकीकी हक भी उसको मानने वालों का। और दूसरी बात मैं आपसे भी गुजारिश करूं, हमारा मिजाज क्या है? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब करबला की तरफ जा रहे थे, रास्ते में अरब का एक मशहूर शायर मिला। आपने पूछा, इमाम अली मकाम ने पूछा बताओ कूफा वालों का हाल क्या है? तो उन्होंने कहा था इमाम कूफा वालों का हाल ये है, दिल आपके साथ है पर तलवारें यजीद के साथ है। दिल आपके साथ है, तलवारें यजीद के साथ है। आज मेरी कौम का यही हाल है, नारा लगाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, सुभान अल्लाह कहने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, मगर इसी कौम से पूछो तुम्हारे मोहल्ले का मकतब क्यों नहीं चलता, तो कहेंगे जनाब मौलवी को पैसे कहां से दे। मैं पूछना चाहता हूं, आज सारी दुनिया में जो फसाद है इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमने तबलीग इस्लाम को छोड़ दिया, पैगाम अमन को घर घर पहुंचाना छोड़ दिया, हम सिमट के रह गए। अरे हम दूसरों की इस्लाह क्या करें, हम अपनी नस्लों को बचाने के लिए तैयार नहीं, इससे बढ़कर हमारी बर्बादी का कोई सामान नहीं। और कान खोल के सुन ले, वो लोग जो कहते हैं इस्लाम को खतरा है, अल्लाह की इज्जत की कसम इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो वो तुम्हें खतरा लाहिक है, और अगर तुम चाहते हो इस खतरे से बच जाओ तो इस खतरे से बचने का एक ही रास्ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में आ जाओ। मौलाना साहब ने तकरीर बड़ी अच्छी की, घर जाके करेंगे वही जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा। मस्जिद में बैठ के तकरीर सुन के जाके बाहर तबसरा करते हो। मौलवी साहब को ये बात कहने की क्या जरूरत थी? जिसने 12 साल इदारे में लगा के डिग्री हासिल की, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का वारिस है, उसकी हदें और रास्ते तू कायम करेगा? जिसे वजू का तरीका मालूम नहीं है। इस कौम ने जब से अपने उलमा पर तनकीद करना शुरू की, और ये याद रखे ये आलमी एजेंडा है कि अगर कौम मुस्लिम को रास्ते से हटाना है, एक ही तरीका हो सकता है, इन गुलामों से रिश्ता तोड़वा दिया जाए, इनको और उन्हें अलग कर दिया जाए। मगर याद रखे अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी पीर के पीछे चलने वाला, किसी सूफी बाजी के पीछे चलने वाला डूब सकता है, एक आलिम के पीछे चलने वाला नहीं डूबेगा। आलिम के पीछे चलने वाला दर हकीकत किसके पीछे चल रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कर रहा है, हुजूर के तरीके पर चल रहा है। मगर याद रखें ये टोटके वाली सरकारें, ये 2 नंबरी मुपीर और ये 2 नंबरी किस्म के धंधेबाज लोगों का तरीका क्या है? इन्होंने नई नई राहें निकाली है, इन्होंने लोगों को नए नए रास्ते दिखाए हैं। कहते हैं जनाब तुम्हारी बीवी का हीला करना है। मैंने कहा हीला बहाने को कहते हैं, कौन सा हीला करता फिर रहा है? मैं तुमसे पूछता हूँ, और कौम मुस्लिम तुम्हारी गैरत इतनी मर गई है, इस्लाम ने तुम्हारी औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया ताकि उनकी इज्जत बचे, तुमने पीर की चौखट में डाला हुआ है। तुम्हारे उर्सों की तकरीब में मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं, और ये उर्स कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्टी लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले जाए। मेरा काम है आईना दिखाना, अगर किसी को बुरा लगे तो सामने से हट जाए, आईना दिखाया जाएगा। ट्रस्टी कहते हैं जनाब अगर औरतों को हटा दिया जाए इनकम कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरी कौम, इन जाहिलों को ज़ियारतों पर तुमने बिठाया है, इन्हें किसी वली से मोहब्बत नहीं, ये पैसे के पुजारी हैं, उसी की रखवाली में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूं मज़ारों से संदूकड़ी हटा दो, इनमें से एक भी नजर नहीं आएगा। जियारत पर आपने बकरा दिया, खा गया ट्रस्ट का सदर। मुझे बताओ ना सही बाबा को सवाब मिला, ना दरवेश जो है दरवेश गुलाम कादिर को सवाब मिला, ना ही शादरा सरकार को सवाब मिला। अरे किसी ट्रस्टी को खिलाना
सवाब का काम है। मोहल्ले की मस्जिद में मकतब चलाते हुए तुम सोचते हो इसमें फायदा कोई नहीं। याद रख ले, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। औलिया इकराम के मज़ार पर जो न्याज़ डाली जाती है इसे मन्नत शरी नहीं कहते, मन्नत उर्फी है। अगर किसी ने मानी, काम हो गया, तब भी शरीयतन देना वाजिब नहीं है, और वहां देना हराम है जहां दीन का काम ना होता हो। हमारी आदत खराब हो गई है, हम किसी भी ऑफिस में जाए रिश्वत देते हैं। हमने सोचा अल्लाह के वलियों को भी शायद रिश्वत लगती है। संदूकड़ी रखी है, 10 पुलिस वाले खड़े। मैं कह रहा हूं क्यों खड़े? पैसों की हिफाजत के लिए। किसी ज़ियारत पे चोरी हो जाए, फिर कहते हैं जी बाबा जी अपने पैसों की हिफाजत नहीं कर सके, हमारा क्या करेंगे? बाबा ने आग लगानी है तुम्हारे पैसों को। अरे जिसने जिंदगी में इन पैसों को हाथ नहीं लगाया, ये ज़कात, जिस माल की ज़कात तुमने नहीं दी, जिस माल से अल्लाह का हक तुमने नहीं अदा किया, गरीब का खून निचोड़ के जो पैसा इकट्ठा किया, तुम्हारे तो उस पैसे को अल्लाह के वली को क्या करना है? आज हर बंदा सवाल करता है कि मज़ारात औलिया पर जो पैसा आता है उससे दीन का काम क्यों नहीं होता? तो इसका सीधा जवाब एक ही है, मज़ारात पर आने वाले पैसों में उसमें से अल्लाह का हक अदा नहीं किया हुआ होता, वो माले महफूज नहीं होता, माले महफूज ज़ाया कभी नहीं होता। हमें शरीयत सीखनी होगी। जब अल्लाह और अल्लाह के दीन का हक अदा करेंगे, फिर हम अगर कहीं पैसा रास्ते में भी डाल देंगे तब भी ज़ाया नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी याद रखें, अल्लाह के वलियों को किसी पैसे की जरूरत नहीं, सोने चांदी की जरूरत नहीं, बकरों की जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत सिर्फ सवाब की है, सवाब की। वो सवाब चाहते हैं। सवाब कैसे होगा? आपने एक बकरा एक वली की ज़ियारत पर लेकर दे दिया, उन्होंने उस बकरे को बेचकर उसका पैसे से दीन का काम किया, दीन के काम का सवाब मिलेगा। ट्रस्टी को भी मिलेगा कि उसने सही हक अदा किया, मस्जिद जो है देने वाले को भी मिलेगा, वही सवाब साहिब मज़ार को भी मिलेगा। मगर जिस मज़ार से करोड़ों रुपए हुकूमत को दे दिया जाए, मुझे बताओ उस मज़ार से साहिब मज़ार को क्या फायदा होगा? हमारी कौम इतनी भूली है, साल में हजारों रुपए जमा करके अजमेर शरीफ दे रहे हैं बाबा जी के, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार अक़दस पर न्याज देने जा रहे, और वहां बैठे शिया खा रहे हैं। और जनाब मैंने यूं ही नहीं कहा, हमारे दिल तो हुसैन के साथ हैं, पर हमारा अमल यजीद के साथ मिलता है। हमें अपना अमल सुधारना होगा। मस्जिद के मौलवी से तुझे नफरत है, मोहल्ले के इमाम से तुझे नफरत है, और रसूलुल्लाह के इश्क का दावा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उलमा अंबिया के वारिस है। अल्लाहु अकबर। फरमाया इसी उलमा की जमात की वजह से अल्लाह बारिशें भी नाजिल करता है और जमीनों में अमन भी कायम करता है। आज अपना अकीदा अपना जो है अकीदा दुरुस्त करने की जरूरत है। अकीदा किसी के बताने पर नहीं, रसूलुल्लाह के बताए हुए दीन पर करना होगा, सीखना होगा। आज बड़े अफसोस की बात है, लोग इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को बिदअती का ताना देते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, बिदअत के खिलाफ जितना इमाम अहमद रजा ने जिहाद किया इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। आला हजरत फरमाते जिस मजार पर औरतों और मर्दों का मेला लगे, उस मजार के उर्स में जाना हराम है, गुनाह का काम है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने सिर्फ आमाल में बिदअत का रद्द नहीं किया, बल्कि आपने अकायद में भी बिदअत का रद्द किया। आपने न देखा किसके साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कायदे इस्लाम, मैं अपनी बात समेटता हूँ, वक्त नहीं है। जो बात मैं अर्ज करना चाहता था, तशरीफ रखिए जल्दी से। आज अपने इस कॉन्फ्रेंस से मिजाज लेके जाएं। कारी सैयद आफ्ताब साहब इस इदारे को चलाने के लिए एक एक कौड़ी जमा करे और जनाब जाकर भीख की तरह पैसा मांगे ताकि इस कौम का भला हो जाए, इसकी बच्चियों में दीन का शऊर आ जाए। उसके बरखिलाफ हमारे हजारों रुपए कौन खा जाता है मज़ारों के नाम पर, हमारे हजारों रुपए कौन खा जाता है सालाना टैक्स के नाम पर, जिसे नमाज पढ़ने की मौत आती है, उलमा का गुस्ताख बना फिरता है। और आज के जमाने में जितने जाहिल बाजी अहले सुन्नत के खिलाफ हुए हैं, इन सब का बाबा ताहिरुल कादरी है, जिस शैतान ने यह गंदगी फैलाई है।
भाग जाओ। अल्लाह की कसम, किसी की दी हुई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं, आमिना के लाल का दिया हुआ मिशन काफी है। तुम्हें फिक्र करनी होगी, इस्लाम रहेगा, अहले सुन्नत रहेंगे, क्योंकि इस्लाम है ही अहले सुन्नत है। कोई और दावा नहीं कर सकता। अरे वो चोर क्या दावा करेगा जो कहता है खुदा झूठ बोल सकता है? अरे वो वहाबी क्या कहेगा जो कहता है मोहम्मद का मजार सबसे बड़ा बुत है? वो शर्रफ अली थानवी क्या कहेगा मैं मुसलमान हूं जो कहता है रसूलुल्लाह का इल्म जानवरों की तरह है? मगर हमारी कौम क्या होती है, वहाबी चंदा लेने आए और जी हमने अल्लाह की राह में देना है। क्या तुम वो कौम हो, गंगा से गुजरो तो ठिल्ले फेंको, जमुना के ऊपर से गुजरो तो ठिल्ले फेंको? अरे इस्लाम अमल का दर्श देता है। इस्लाम कहता है खर्च करो सवाब मिलेगा, फेंकने का हुक्म नहीं देता। कहते हमने अल्लाह के राह दी तो रुड़ गया। और जनाब यहाँ क्या बना रखा है, कुछ लोगों को ना वो कहते हैं जो जानवर के अंदर होता है उसको कहते हैं अंदर मांस, कलेजा वलेजा नरम गोश्त, उसकी बोटियां खानी होती हैं। कहते हैं जी सर की जगह सर लगता है। तो मैंने कहा खोड़े की जगह खोड़ा लगता होगा। एक टांग काट लो बकरे की, क्या जरूरत है पूरा काटने की? ये मजाक बंद करो। सदके का हरगिज मकसद खून बहाना नहीं, खून बहाने का एक ही मौका है और वो बकरा ईद का मौका है। बाकी सदके का मतलब हरगिज ये नहीं है। सदका का मतलब तो यही है मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचा दिया जाए अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह उसके बदले तुम्हारी आफतें दूर कर देगा। अपने मदारिस को सदकात पेश किया करे, अब ज़कात पेश किया करे। और मैं बात आखिर में आखिरी बात कह के गुजारिश चला जाऊं, मुझे पता है बहुत सारे लोग बड़ी धमकियां भी देते हैं, हम चाहे तो टेरिफिकेशन तक पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा मेरे नबी की एक हदीस है जिस पर हमारा ईमान है। फरमाया अगर सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। और अगर सारी दुनिया तुम्हें खैर पहुंचाने पर जमा हो जाए उससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। जो होना है वो रब ने लिख दिया है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं जो बात अर्ज करना चाहता था वो ये, जो मज़ारात की कमेटियों में लोग हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम आज कल नहीं कहना बताया नहीं, क़यामत के दिन तुम्हें रब गर्दन से पकड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब लेगा तुमसे। कौम का पैसा कहाँ जाता था? और तुम अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें इन उलमा से रहनुमाई लेनी होगी। जैसे उलमा बताएं वैसे खर्च करो। अगर क़यामत के खौफ से बचना है लिहाज दारू में तकसीम ना करो। अल्लाह हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नईमी साहब को आप हम सब सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पर कायद अहले सुन्नत मामार कौम मिल्लत नाशरे मसलक आला हज़रत खलीफा हुज़ूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज व शाह मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन रज़वी बरकाती दामद बरकातुहुल कुद्सिया सदर जमात अहले सुन्नत सुबह जम्मू आपकी आमद है। और आपके साथ साथ पैकर इल्म अमल हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मुस्तफ़ा साहब किबला ज़ीदा शरफू इमाम खतीब मरकज़ी जामा मस्जिद सुरनकोट और पैकर अखलास व मोहब्बत उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम रज़ा नईमी साहब की आपकी तशरीफ़ आ गई है। मैं अपनी तरफ से अरकान जलसा की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ।